भले ही इस बात को बार बार कहा जाता रहा हो कि कांग्रेस का खात्मा हो गया है, लेकिन इस बात में भी दम है कि इस देश में आज भी दूसरे नंबर की सबसे विश्वसनीय पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और इसकी आज की डेट में सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है, जिन्होंने कांग्रेस में जान फूंक दी है। और इन दिनों में जो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान उन्होंने जो शुरू किया है, उसमें तो उन्होंने जिस तरह के परिवर्तन किए हैं, ऐसा लग रहा है कि बुजुर्ग तो पूरी तरह से नप जाएंगे। संगठन सृजन अभियान के लिए जो फॉर्मेट आया है, उसको भरने में बड़े बड़े नेताओं को पसीने छूट रहे हैं। और अगर इस पूरे फॉर्मेट की एक बात पर हम जाएं, जिसमें उम्र का कॉलम है, जी हां, जन्म तिथि के साथ जो भी अध्यक्ष बनना चाहता है संगठन सृजन अभियान के तहत, जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति होगी वो इस फॉर्मेट को भरने के बाद शुरू होगी। और इसमें सिर्फ जन्म तिथि नहीं, उम्र भी लिखी है, यानी उम्र का फैक्टर बहुत बड़ा होगा। इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊं, मध्य प्रदेश में जब संगठन सृजन अभियान चला था, तो मध्य प्रदेश के प्रभारी हमारे राजस्थान के हरीश चौधरी थे, और उन्होंने साफ कहा था जिला अध्यक्ष पद पर उन्हीं की नियुक्ति होगी जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष तक होगी। तो अब अगर मध्य प्रदेश में कोई फार्मूला लागू होता है, तो वो राजस्थान में वैसे के वैसा लागू होना है। तो ये बात तय है कि यहां पर भी जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उनकी उम्र 50 साल से नीचे होगी। ऐसे में कहा जाता है कि बीकानेर में पिछले 4-5 दिन से जो एक क्रम चल रहा है लगातार सर्किट हाउस में, जो दिल्ली से विधायक, पूर्व विधायक आए हुए हैं राजेश लिलोठिया, उनके सामने दावे रखे जा रहे हैं। तो ऐसा स्पष्ट है कि आधे से ज्यादा दावे तो खारिज ही होने हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। और अगर अपन हरीश चौधरी के उस बयान पर जाएं, तो यह बात तय है कि उम्र 45 साल से भी ज्यादा अगर किसी की होती है, तो उसका जिला कांग्रेस में अध्यक्ष बनना संदिग्ध है। तो बहुत साफ साफ बात है। ना सिर्फ ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मेट है ना, सिर्फ उम्र की बात करें, उसके अलावा भी आपको ये पूछा जाता है इस फॉर्मेट में कि आप कांग्रेस में कब से हैं, और अगर इससे पहले किसी पार्टी में आप रहे हैं तो आपको उसका वहां पे उल्लेख करना होगा। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कितने ट्रेनिंग कैंप में आप गए। अरे भैया, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप में जाना भी जरूरी था क्या। लेकिन जब वहां पे उस फॉर्मेट में आपको भरने के लिए कहा जाता है, तो पसीने आने स्वाभाविक है। और इसके अलावा एक और पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है आपराधिक मामले कितने दर्ज हैं। यानी राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि बहुत साफ और सुथरी कांग्रेस इस बार देश को देनी है। और एक और जो सवाल पूछा जाता है इस फॉर्मेट में, वो आप क्यों बनना चाहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष आप क्यों बनना चाहते हैं। और इससे भी पेचीदा सवाल जो अगला होता है, आपको क्यों चुना जाना चाहिए। अब भाई, कोई ये तो कह सकता है कि मुझे इसलिए अध्यक्ष बनना है, लेकिन जब कोई सवाल पूछता है कि आपको क्यों बनाए भाई, आप इन इतने सारे लोगों के बीच में से अपने आप को बेस्ट क्यों मानते हैं, तो शायद लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यह मुश्किल सिर्फ दावेदारों के लिए नहीं है। जो प्रभारी यहां पर आए हैं, न सिर्फ यहां पे, बल्कि संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश में जहां जहां यह कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे जो प्रभारी आए हैं उन पर भी निगरानी है। उनकी मोबाइल लोकेशन खुली रखी जाती है। उनको जहां कैंप करना है उनको, उसके अलावा वो कहीं भी आते जाते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है। बाकायदा उनको इस तरह की हिदायत दी गई है कि वे किसी से भी अलग से नहीं मिलेंगे, और जो एक निर्धारित जगह है वहीं पे बात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि संगठन सृजन अभियान जो राहुल गांधी ने प्लान किया है,
वो बहुत ही मुश्किल है। और इस मंथन से, इस प्रक्रिया से जो व्यक्ति निकल करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, वो निश्चित रूप से इस बात की संभावनाओं के साथ होगा कि न तो उस पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे, न वो दल बदलू रहा होगा, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। और एक बात, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में उसकी हिस्सेदारी रही होगी और कम से कम उसके पास इस बात का जवाब होगा कि उसे क्यों चुना जाना चाहिए। और अंतिम, इस बार कम से कम जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के रूप में आपको युवा मिलेंगे, पूरी तरह से युवा। आपको याद होगा, राजीव गांधी ने एक बार कहा था, मैं भी नौजवान हूं, मेरा भी एक सपना है। निश्चित रूप से राहुल गांधी एक नौजवान कांग्रेस की कल्पना कर रहे हैं। देखना यह होगा कि ये कल्पना कैसे साकार होती है। खबर है खिलाफत में।